आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का 4th मई का स्पेशल मिनी मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम जाते हैं मैथ सॉल्यूशंस। देखो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, देखो ये इसको सॉल्व करना है। तो 56 माइनस ब्रैकेट बंद 35 माइनस 18 भाग 6 माइनस 18। देखो 18 माइनस 20 भाग 4 और यहाँ पर क्या है एक 13। तो सबसे पहले क्या करोगे, 6 या 18 3 बार कटता है, 4 5 20 5 से कटता है। तो 56 माइनस ब्रैकेट क्लोज 35 माइनस, देखो यहाँ पर क्या 3 तो ऐसे लिखोगे, 18 में से 5 गया तो कितना बचा, माइनस का 13। 18 में से 5 गया तो 13 और ये वाला 13 ब्रैकेट क्लोज। 13 से 13 कट गया एक बार, 13 से 13 कट गया एक बार, तो 35 में से 3 गया तो कितना बचा, सॉरी एक बार, और 3 में से 1 गया कितना बचा 2। 35 में से 2 गया कितना बचा 33, और यहाँ कितना है 56। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 के 2, तो राइट आंसर इज 2 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एन आइटम वाज सोल्ड फॉर 2288 आफ्टर 2 सक्सेसिव markups of 10% and 30% followed by a discount of 20%. Find the cost price of them item। तो एक सेकेंड हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला तो हमने कर दिया था एंड आसान हुई थी तो इसलिए रोकना पड़ा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 10% और 30% की दो लगातार जो छूट दे रहा है 20% की छूट पर एक वस्तु जो 2288 में बेचा गया, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, वस्तु की जो है कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें। तो सबसे पहले पहला छूट कितनी है 10%, मतलब 10 में से एक छूट नहीं, 10% और 30% की दो लगातार। सबसे पहले क्या करोगे 10 में से एक की, 10 में से एक जोड़ोगे 11 बटा 10, फ्रैक्शन वैल्यू यही होती है ना 10 की, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 13/10 से 100 कटता है। और 20% की छूट पर एक वस्तु बेचता है, 20% की छूट मिली है, यहाँ पर क्या हुआ 20% में छूट मिली है, मतलब 4 5, मतलब 5 में 1 की छूट मिली है, किसके बराबर है, ये है 2288 के बराबर। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अगर इसे काटेंगे तो किससे, 13 से अगर हम काटते इसको, अगर 13 से काटेंगे, 13 क्यों 13, 13 दूनी 26, 13 से तो नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे, 4 5 20, देखो 4 से भी नहीं। अगर 11 से, 11 दूने 22, न जाने का 0, 11 8 88, 11 से तो कट गया। अगर हम 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 दूने 8, कितनी बार गया 52। अब क्या बचा हमें 13 बचा है, तो 13 से अगर हम काटेंगे 13 चौके 52, तो नीचे कितना बचा 4 5 20, 4 5 कितना होता है 20 और 2 0 ये लगाओगे तो 2000, लागत मूल्य कितनी निकली 2000। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास 52 kg, if the average weight of the first 25 students is 50 kg and the average weight of 24
स्टूडेंट इज 54 kg, फाइंड द वेट ऑफ द लास्ट स्टूडेंट। कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 ग्राम है और 24 छात्रों का औसत वजन 54 ग्राम है, तो अंतिम छात्रों का वजन कितना होगा? तो क्या करोगे, सबसे पहले 50 छात्रों का औसत वजन कितना है? 50 छात्रों का औसत वजन 52 है। उसके बाद 25 छात्रों का औसत वजन 50 है और लास्ट 24 छात्रों का औसत वजन 54 है। देखो, या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जाओ और फिर माइनस करो, या तो ऐसे करो। कैसे? 50 तो एवरेज है और 50 का ये औसत वजन कितना है? 52 kg। 52 से कितना ज्यादा है? -2 है ये, और ये कितना ज्यादा है? 50 से, 52 से +2। अब क्या करोगे? देखो, 25 दूनी 50 प्लस 24 दूनी 48 और यहाँ पर -2। तो क्या करोगे? -2 है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ये +2 आएगा। सबसे पहले 52, यहाँ ये प्लस का बन जाएगा। 52 52, 52 52 प्लस 2 कितना होगा? तो 54 kg। ऑप्शन नंबर लास्ट पे है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days while बी कैन कंप्लीट इन 12 days। In how many days can C complete the work if all three of them together can finish at in 3 days? कह रहा है ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी उसी को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए 8 दिनों में कर सकता है और जबकि बी उसे 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा? 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। अब क्या कह रहा है? कह रहा है सी वो काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वो तीनों मिलकर ये काम 3 दिन तक पूरा कर सकते हैं। देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितनी एफिशिएंसी है? 3। 8 दिन तक तो वो एक काम कर सकते हैं, साथ मिलकर वो कितने दिन लगाते हैं? 8 दिन, 8 तिया 24। तो यहाँ पर कितना आ गया? 24। अगर हम इसको ये काटते हैं तो 3 बार कटता है। तो सबसे पहले अब क्या करोगे? क्या कह रहा है? देखो, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 प्लस सी इज इक्वल टू टोटल कितना है? 3 3 6 तो 3 8। टोटल एफिशिएंसी 8 है। टोटल एफिशिएंसी 8 है और ए और बी की एफिशिएंसी 5 है। अगर हम ए और बी की एफिशिएंसी 8 में से निकाल देंगे तो सी की एफिशिएंसी हमें निकल जाएगी। कितनी है? 3। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। काम कितना था? एफिशिएंसी कितनी है? देखो, ये कितना है? 24। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 से काटेंगे तो 8 बार, 8 दिन लगेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3072 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम इज 96, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सबसे पहले क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम तो इसने दे रखा है। देखो, एलसीएम इसने कितना दे रखा है इन दोनों का? 30 72। और एचसीएफ कितना है? 96। या तो ऐसे करो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 30 72 96 इज इक्वल टू दूसरी संख्या। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगर हम 96 से काटेंगे इसको, तो 96 का स्क्वायर कितना होता है? 30 72 किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है। और 32 से कटता है वैसे भी, तो यहाँ पर 32 इनका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन ए विलेज द रेशियो ऑफ लिटरेट पीपुल टू इलिटरेट पीपुल इज 8:9 इफ द नंबर ऑफ द लिटरेट पीपुल इन द विलेज इज 256, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपुल इन द विलेज। कह रहा है एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का जो अनुपात था 8:9 था। तो देखो, पढ़े लिखे लोग और
मतलब जो नहीं पढ़े हैं वो लोग, पढ़े लिखे लोग सबसे पहले लिटरेट एंड इलिटरेट। लिटरेट का क्या है 8:9। फिर क्या कहता है, कहता है यदि अगर पढ़े लिखे लोग 256 हैं, पढ़े लिखे लोग अगर 256 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू निकालनी है हमें, 8 या 24, तो 8 दूने 16। और जो बाकी बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट पीपुल, तो इनको क्या करोगे 32 से मल्टीप्लाई, 9 दूने 18 का 8, 11 हासला, 9 तिया 27, 1 28, 288 लोग है वो। ऑप्शन नंबर चौथे। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यदि एक संख्या का 20%, 50%, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उसी संख्या का 87.5% क्या है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 50 का 20% 100 आएगा यहाँ, और उसी का 87.5% के लिए हम 2 जीरो नीचे लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो और आ जाएगा। देखो 3 जीरो से अगर हम 3 जीरो काट देते हैं तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बचा क्या 5 चौके 20, तो यहाँ पर बचा क्या, देखो 8 7 5, नीचे क्या है 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 21.8 और 78। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक शॉपकीपर सेल्स 2 बैग्स फॉर 5,500 रुपए में, ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 21% ऑन वन एंड इंक्रीज ए लॉस 21% वन ऑफ द अदर, व्हाट विल हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर द इंटायर ट्रांजैक्शन। क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार 2 बैग का जो रेट है वो 5500 रुपया है, 5500 में बेचता है, एक पर उसे 21% लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसके लिए मतलब उसे लाभ या हानि कितना हुआ है। देखो इसे कैसे करोगे, सक्सेसिव मेथड से करो। 21% का लाभ हुआ, फिर 21% का क्या हानि हुई इसलिए माइनस आया, तो 21, देखो 21 मल्टीप्लाई 21 अपान में 100, 21 से 21 कट गया, माइनस का आ रहा यहाँ पर, 21 से कम 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 441 बटे में 100 है, तो 100 को क्या करोगे, देखो 4 पॉइंट आएगा तो 100 खत्म, तो 41, क्या है ये लॉस है क्योंकि माइनस में संख्या है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है ये एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई और ये 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, और अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए। देखो क्या कह रहा है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। अगर इसे 90 किलोमीटर प्रति स्पीड कितनी है, इसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हमें इसे प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, और टाइम कितना लगा इसे 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, देखो 60 सेकंड होते हैं, और 18 पंजे 90, तो 6 पंजे 30, देखो यहाँ पर क्या आया 30, 5 दिया 15, 15 और 2 जीरो, एल प्लस एल कितना आ गया 2L, हमें एक एल की निकालना है क्योंकि उसने क्या कहा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, हमें खाली ट्रेन की लंबाई निकालनी है, एल इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई 2 से अगर हम इसे काटते हैं 7 दूनी 14, 1 बचता है 5 दूनी 10 और 0, 720 मीटर, सॉरी 5 दूनी 10, तो 750 मीटर उसे लगता है, इतना टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है राजन कैन रो ए बोट 135 किलोमीटर इन 7.5 आवर्स इन स्टिल वाटर, where is she can row 48 kilometer in a 4 hour against the current, what is the speed of the water current in kilometer प्रति आवर। कह रहा है
स्थिर जाल में राजन 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकता है। नाव बोट चलाता है। और देखो सबसे पहले बोट चलाता है कितना, क्या कह रहा है, बोट चलाता है 135 किलोमीटर की रफ्तार से। टाइम कितना लगता है 7.5। अगर ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा 10। तो ये कितने से काटेगा, एक पांचा पांचा, कितना बचा 2, 5 पंजे 25, 25 से ये कटा, 15 से ये कटा, 15 से 75। और अगर इसको काटेंगे हम 5 से, 5 दूनी 10। अब 15 से काटेंगे कितना, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, कितना आया 27। देखो 9 तिया 27 पूरी तरह कट गया और 9 दूनी 18। उसे पहले 18 किलोमीटर 18 का मतलब टाइम लगता है। और दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा कहता है सकता है तो जबकि वो धारा की विपरीत में जाता है तो 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकता है। क्या कह रहा है, जब वो धारा की विपरीत जाता है, मतलब विपरीत जाता है ना, बी माइनस डब्ल्यू, बोट माइनस वाटर, विपरीत जाता है, टाइम उसको कितना लगता है 48/4। 4 से अगर हम काटेंगे 4 के 4, 4 दूनी 8, मतलब उसे 12 लगता है। तो हमसे क्या कहा उसने, पानी की धारा की गति कितनी होगी, कितनी किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी। सबसे पहले क्या करोगे, देखो बोट कितना है हमारे 18, देखो बोट हमारा 18 है, माइनस वाटर हमें निकालना है, वाटर कितना आ गया 12। तो 12 में से देखो 12 में से 18 गया तो वाटर कितना आएगा हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन अ फिगर। तो रूट में है संख्या 128 माइनस एक्स और बराबर अंडर रूट 129 और माइनस ये रूट में 64 है। अगर रूट से हम इसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8। तो देखो रूट से रूट खत्म, 128 माइनस एक्स इज इक्वल टू 129 में से 8 गया तो 121 बचता है। 128 में से एक एक्स बराबर 128 में से 121 गया, कितना बचता है 7। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द लास्ट कॉमन एलसीएम पूछ रहा है 5278 और 156 का। तो सबसे पहले क्या करोगे, 52, 78 और 156 का एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना वही एलसीएम होती है। अगर ये दो संख्या है ना, अगर ये इसे काट पाती है तो मतलब एलसीएम यही है। देखो 52 ये कटता है 156, बिल्कुल 52 से आराम से कटता है, 52 चौके 156। और क्या सॉरी हम क्या करें 156, 52 से 52 तिया 156 कट गया, 78 से भी कटता है और खुद 156 से भी ये कटता है। तो मतलब 156 हमारा क्या है एलसीएम है। तो अगर आपको ऐसे नहीं करने आएगा तो आप ऐसे करना। देखो सबसे पहले अगर हम 13 से इसको भाग देते, 13 चौके 52, 13 छीके 78 और 13 12 156। अब क्या बचा हमारे पास, 2 से 2 दूने 4, 3 दूने 6, 6 दूने 12। अब क्या बचा हमारे पास, फिर से 2 से भाग दे दो, 2 से अगर काटेंगे 1, 3 दूने 6, 3। अब 3 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1। सबसे पहले यहाँ पर क्या आया 13, 2 दूने 4, 4 तिया 12, तो 12 क्या क्या 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 13 156। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्यों कंप्लीट ए जर्नी इन 99 आवर्स शी कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर प्रति आवर एंड द सेकंड हाफ एट ए स्पीड ऑफ 102 किलोमीटर प्रति आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द इंटायर जर्नी इन किलोमीटर में बताना। कह रहा है क्यों 99 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वो यात्रा को पहली आधा भाग 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग 102 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की कुल दूरी याद कीजिए। तो सबसे पहले 99 घंटे जो है ना वो ऐसे रखो। सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी है
तो स्पीड क्या है, वो 99 घंटे अगर एक पहली यात्रा को लगाता है 99 घंटे, और दूसरी को दूसरे आधा भाग को कितना लगाता है, 102 रेशो में है। तो सबसे पहले इसे काटो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, एक यहाँ पर 8 दूनी 16, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचे ना, एक दूना दूना। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा रेशो क्या आएगा, टाइम का। तो 51 48। देखो उसने क्या कहा है, क्यों को 99 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, तो ये कितनी यात्रा में, मतलब इससे कितना टाइम लगा, 8 1 9, 5 4 9। देखो 9 ये 99 किसके बराबर है, 99 ही के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई 1, और मल्टीप्लाई हम भी यहाँ पर 1 ही की करेंगे। अगर 1 की करेंगे तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो देखो हमें निकालना क्या है, कुल दूरी निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्पीड कितनी है मेरी, डिस्टेंस निकालना है ना। स्पीड ओरिजिनल 96 है, स्पीड मेरी ओरिजिनल 96 है, एंड टाइम कितना लगा 51 आवर्स, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 96 51, एक चीका छीका, 6 पंजे 30, प्लस 9 ये 39, 9 3 हासला, 9 पंजे 45, तो 3 48, दिख रहा है ना, 4896। देखो कितना आ गया, 4896 आ गया मेरा डिस्टेंस। लेकिन ये एक ट्रेन का आ गया, मतलब एक दूरी, एक एक की तरफ। हमें दोनों का निकालना है, तो दोनों का निकालना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 का 2, एक गया हासला, 9 दूनी 18, एक 19, एक गया हासला, 8 दूनी 16, एक 17, एक गया हासला, 4 दूनी 8, एक 9, 97 92 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक शॉपकीपर है, सेल्स इन आइटम फॉर आवर्स 830 में बेचता है, एंड अर्न कितना करता है, प्रॉफिट, क्रिएटिंग प्रॉफिट व्हेन दिस आइटम है सोल्ड फॉर आवर्स 350, द लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू 15 टाइम फॉर प्रॉफिट, अर्न इट इफ ए विशेस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द 20% एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आइटम। कह रहा है एक दुकानदार है जिसने पहले 830 रुपए में एक वस्तु बेची है और कुछ लाभ अर्जित करता है। जब उसे वस्तु का आरस 350 में बेचा जाता है तो उसे वस्तु पर हुई हानि अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर होती है। यदि वो 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए। देखो किस मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस अगर उसे पहले कितनी थी 830, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस पहले 830 थी और घाटा कितना हो रहा है मुझे 350 का। देखो ये मेरा क्या है, लॉस, और ये मेरा प्रॉफिट है। तो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट किसके बराबर है रेशो, 15/1। तो अगर मेरा, देखो अगर मेरा लॉस 15 हो रहा है तो रेशो में प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो सबसे पहले क्या करोगे, 350 और 830, 830 में 350 माइनस करो, कितना बचता है, 0 का 0, 13 में से 5 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4, 480 बटा 15 1 16 से भाग दोगे तो 16 चौके, देखो क्या करोगे, 16 तिया 48, 1 का मान 30 आ गया, 1 का मान अगर 30 आ गया तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले 1 का मान 30 आ गया। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, अगर 830 में से हम 30 घटा देंगे तो 800 बचा, 800, और सेलिंग प्राइस कितना है 800 जो थी मेरे पास किसके बराबर होती है, 100 के बराबर, बटा 120% का लाभ मिलता है इसे, 120% हमें निकालना है, 120% का लाभ अर्जित करता है। तो कितना बचा, देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 12 8 96, 12 8 96, 960 का कमाता है वो, 960, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 40% ऑफ द 45% ऑफ 60% एंड किसके बराबर है 4500। कह रहा है 45,000 का 60%। 60% कितना आएगा? 3/5। और 60% 45% का क्या आएगी फ्रैक्शन वैल्यू? 2/2। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 45, 9 5 45, 9 और 100 किससे कटेगा? 20 से। 20 5 100। और 40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 40 की आएगी 2/5। तो 15%, 15 का 3/20 ये आ गई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो सबसे पहले अब क्या करोगे? 20 5 100 से 2 0 खत्म। 5 इसको काटेंगे, 9 5 45, 90 बचा। और अब क्या करोगे? 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, बचा क्या? 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई 3 3 9। देखो 9 दूनी 18 का 9 1 9 8 9 72, तो 729। क्वेश्चन नंबर 16। ओ ये तो बहुत ही बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है 17 11 234 13 ये भाग में चेंज होगा तो 57 ऊपर आएगा और 68 नीचे जाएगा। 34 और 19 165 मल्टीप्लाई 153। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? सबसे पहले 17 से अगर हम इसे काटते हैं तो 17 निम्न 153, 17 चौके 68। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखो 13 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। 34 हमारा 2 बार कटेगा। 17 दूनी 34। अब क्या बचा? हमारा क्या बचा? 65 को अगर काटेंगे तो 11 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब कितनी बार जाएगा? क्या बचा? 234। देखो 234 11 से काटो, 11 दूनी 22। तो 11 से तो नहीं कट रहा है, किससे काटेंगे? 19 से काटो वरना। देखो 19 थे 57 तो कटा, 19 एकम 19, 3 बचता है 33। किससे कटेगा? अब किससे काटोगे? तो सबसे पहले 9 से काटेंगे, 17 निम्मे 117। तो 5 से काटेंगे, 5 गया ये खत्म, 2 से कटता है ये, क्या बचा? 9 5 45, 9 5 45। देखो 2 से ये 2 से ये 2 खत्म। 3 से हमने ये 15 काटा, 5 या 15। अब बचा क्या? 5 से 9, 9 5 45। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
द स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम इज 56 किलोमीटर प्रति आवर एंड इट्स स्पीड अपर स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर प्रति आवर. व्हाट आर द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली. मतलब क्रम से एक मोटर बोट की धारा की सात चाल 56 किलोमीटर प्रति आवर है तथा धारा की विपरीत चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर है, तो नाव व धारा का गति क्रम से क्या होगा. क्या कह रहा है, पहले वो मोटर बोट क्या है, धारा के साथ जाता है, मतलब धारा के साथ जाता है बी प्लस डब्ल्यू कितना 56 किलोमीटर प्रति आवर, और फिर क्या करता है धारा के विपरीत जाता है, धारा के विपरीत बी माइनस डब्ल्यू कितना जाता है 40 किलोमीटर. और हमें क्या पूछा है, पहले हमें पूछा है मतलब बोट का क्या निकालना है हमें. 56 का 6, 6 का 6, 5 4 9, इसका अगर हाफ करेंगे हम तो कितना आएगा 48 किलोमीटर प्रति आवर. और आंसर तो मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है. और अगर वाटर का निकालेंगे हम तो 56 में से 40 गया, देखो 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 4 गया 1, इसका भी हाफ करेंगे हम तो 8. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर त्रिभुज में संलग्न भुजा का लंबाई क्रम से 11 मीटर 13 मीटर, यदि एक विकर्ण इसने 16 मीटर है तो दूसरी विकर्ण लंबाई क्या होगी. देखो इसने एक जो क्या है डायगोनल इसने एक दिया है 16 मीटर, तो पैरेललोग्राम कैसे होता है, क्या बोला है इन्हें पैरेललोग्राम में लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट साइड. पैरेललोग्राम कैसे होता है, ये है पैरेललोग्राम. इसकी एक कर्ण इसने दी है कितनी दी है 16 की, तो 8 की होगी तभी जाके वो 16 बनेगी. और बाहर की कितनी दी है इसने, ये 11 और ये 13. अगर ये 11 ये 13 है, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो 2a² प्लस बी स्क्वायर और d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर. तो ये रहा, मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 13 का स्क्वायर 169, और बाहर क्या d1 8, d1 कितना 8 8 64, 8 8 16, 16 का स्क्वायर 256 है, 256 प्लस d2 स्क्वायर हमें निकालना है. तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसे जोड़ लो, 9 1 10 0, 1 11 6 तो 2 8 1 9, 1 1 2 मल्टीप्लाई 2 करना है, तो यहाँ पर कितना है 256 प्लस d2 का स्क्वायर. 9 दूने 18, 1 गया हासला, 2 दूने 4 1 5 0, 540 में से 256 अगर हम 256 हम घटाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास, देखो 6 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया कितना बचता है 4 और 3 और 4 2 3, ये क्या आ गया, देखो ये आ गया डी का स्क्वायर. सबसे पहले क्या करोगे, पेन चेंज कर लेते, ये डी स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर हम स्क्वायर हटाते तो ये रूट में चले जाएगी संख्या, रूट में चले जाएगी 324. 324 जब हम रूट से निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है, डी बराबर किसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर होता है. तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 24 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 24 36, और नीचे क्या है भाग में 2, और 1296 किसका स्क्वायर होता है 26, 2 और इसका स्क्वायर. देखो 2 से 2 कट गया, 36 का स्क्वायर मतलब 36 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 36 से 1 36 खत्म, 36 से 2 36 खत्म, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576. क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है, देखो आज ना बहुत बड़ा वीडियो हो गया, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. देखो घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, तो सबसे पहले ए क्यूब
अगर ए क्यूब हटाना है हमें, देखो ए, और अगर क्यूब हटाना है हमें तो कितना आएगा, 3 0। तो अगर क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना है, 2, तो 3 0 में से 1 0 आएगा, तो 20 सेंटीमीटर। देखो आज ना बहुत बड़ा वीडियो ये गया है।